नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसके बाद हम पानीपत के जो असंध रोड पर जो शमशान घाट है वहीं पर पहुंचे हैं। और आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग आपको खड़े दिखाई देंगे। इनके द्वारा जो है एक मैसेज, एक सूचना दी गई थी। क्या कुछ पूरा मामला है वो इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। जनसेवा दल के से चमन गुलाटी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुलाटी जी, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ वाकया हुआ? 29 तारीख को एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है वहाँ पर, और उसके परिवार को जब ये कहा गया कि इसका तो दाह संस्कार कर दिया गया, उनका परिवार 2-3 दिन बाद वहाँ पता भी करने आया, तो उनकी पत्नी, उनकी 3 बेटियां भी हैं, वो बिहार वापस चली गई। आज उनके पास कॉल जारी है कि आपके पति का अभी तक संस्कार नहीं किया गया है, आप यहाँ पर आइए। तो उनकी पत्नी ने, जो उनके पड़ोसी यहाँ रहते थे, उनके पास कॉल करके बताया। तो ये आज सिविल अस्पताल में वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद उनकी डेड बॉडी को आज यहाँ लाया गया है। उनकी इतनी बुरी हालत थी, ना तो उसका चेहरा देख सकते हैं, और इतने कीड़े ही कीड़े थे। एक तो कोरोना पॉजिटिव हो, और दूसरा उतना खराब उनका जो स्मेल इतनी गंदी हो चुकी हो। तो हम लोग भी संस्कार करते हैं तो हमें भी बहुत सोच पड़ती है, अपने आप को बचाना भी पड़ता है। तो हम लोग ये कहते हैं प्रशासन की कितनी लापरवाही है। जब हम लोगों ने इनसे बात की कि आप 18 दिन बाद यहाँ डेड बॉडी, ये कैसे? तो इन्होंने बताया कि हम पहले आए थे, उन्होंने कहा कि उसका संस्कार कर दिया गया है। तो ऐसा ही एक मामला पहले भी आया था, 15 दिन बाद हमने उसका संस्कार किया था। तो ये आज दूसरा मामला है। तो मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा, इस और विशेष करके ध्यान दिया जाए कि एक अगर डेथ होने के बाद उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता, तो वो डेड बॉडी पड़ी है, क्यों नहीं उसको बुलाया जाता? ये बहुत ही प्रशासन की लापरवाही है, और मैं यही चाहूँगा आगे ऐसी लापरवाही ना हो। इसलिए मैं आप सबके रूबरू होकर आप सबको यही बता रहा हूँ, जब तक मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देगा। शव जो है 18 दिन आज हो चुके हैं, कहाँ पर ये शव रखा गया? शव मोर्चरी में, पानीपत जो सिविल अस्पताल है, मोर्चरी में रखा गया था। तो रोज हम संस्कार कर रहे हैं। हम तो यहाँ से सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। हम ये भी पूछते हैं वहाँ कोई डेड बॉडी रह तो नहीं गई है। एम्बुलेंस वाले से भी बात करते हैं बार बार हम, तो वो कहते नहीं जी आ चुके हैं, जिनके वारिस हैं वो आ चुके हैं। तो यही थोड़ी सी लापरवाही है। जहाँ एक देखा जाता है कि ये सब इतने दिन से पड़ा है, क्यों नहीं उसकी तरफ ध्यान दिया जाता? ये दूसरा चांस हो चुका अब। लगता नहीं ये विभाग की कोई बड़ी लापरवाही है? ये विभाग की लापरवाही, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है। जो 29 तारीख की मृत्यु और 18 तारीख को, इसमें हमें क्या जरूरत है बताने की ये विभाग की लापरवाही? ये सब लोग आप ही जान सकते हैं। क्या 18 दिन तक कोई डेड बॉडी को रखना आसान कार्य है? आप लेके आए हो डेड बॉडी? क्या किस हालात में डेड बॉडी थी? डेड बॉडी तो इनकी एम्बुलेंस यहाँ पर लेके आई है। जब हमने उतारा है तो हमसे ना तो देखा गया, ना नज़दीक खड़ा गया। बहुत इतनी गंदी स्मेल थी और इतने बड़े बड़े कीड़े थे कि हम उसका आपको बखान नहीं कर सकते। जो इसको सुनेगा उससे भी एकदम से अचंभा होगा। देखिए, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक मामला सामने आ चुका है इसी तरह का। जनसेवा दल से कपिल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। वो भी यहाँ पर जो है शव को यहाँ पर लेकर पहुँचे थे। किस हालात में शव मिला है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कपिल जी, पहले तो पूरा मामला बताइए कि पूरा मामला क्या था? 29 तारीख को रात को, जैसे हम सिविल हॉस्पिटल में आते हैं सेवा करने, किसी बंदे को पैसे की जरूरत है, किसी को कुछ है, वहाँ सेवा करते करते एक लेडीज़ का ना घरवाला गुजर गया। वो बाहर बैठी थी, बाहर एमरजेंसी के गेट के बाहर। तो मैंने उनको ये बोला जी आप क्यों रो रहे हो? कह रहे मेरा जी घरवाले की डेथ हो गई है, मेरे छोटी छोटी 3 लड़कियाँ हैं। तो मैं उनके पास पूछा, मैं कहा जी आप मेरा नंबर ले लो, अगर सुबह आपका संस्कार कराना हो या लक्कड़ का खर्चा हो तो हम जनसेवा दल कर देंगे। आप सवेरे, मैं उनको मिस कॉल भी दी, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को आप फ़ोन कर देना। उसको फ़ोन नहीं आया उनके बाद। मैं कहा सर क्या पता गरीब परिवार है, अपना पोस्टमार्टम करा के संस्कार कर दिया होगा। तो आज वो 18 दिन बाद वो डेड बॉडी आई है। अगर उसको डेड बॉडी के जब हम उतारने लगे तो उसके पैर में इतने कीड़े और बॉडी गली पड़ी थी। मतलब जैसे हमने उस बाजू को पकड़ा तो बाजू का मांस सारा उसके हाथ में आ गया। ये तो चलो शुक्र करो बॉडी पैक थी। दूसरी डेड बॉडी वाले ये कहने लगे इनके अंदर से इतने कीड़े निकले थे, हम आपको बता नहीं सकते। कब का ये वाकया है और 18 दिन आज हो चुके हैं? कहाँ पे रखा गया? इस बीच में आप लोगों की कोई बातचीत हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जो मोर्चरी हाउस में वो रहते हैं, उनसे कोई आपने बातचीत की थी? क्योंकि डेली हम जाते हैं सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ डेड हाउस में भी देखते हैं। एक डेड बॉडी हमने इनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी कमरे में, एसी रूम में पड़ी थी।
मैं कहा शायद क्या पता कोई अननोन हो। अननोन के पेपर भी नहीं आए अभी तक। अननोन 72 घंटे बाद हो जाती है। अब एक अननोन डेड बॉडी पड़ी है, वो भी 10-12 दिन के, इतने इतने कीड़े उस पर चल रहे हैं, वो भी उठाने वाला कोई नहीं है। अब पेपर नहीं आ रहे पुलिस वालों के, पेपर आएंगे तभी तो उठाएंगे। अगर हम बिना पेपर के उठा लेंगे तो वो कहेंगे जी हमारी डेड बॉडी आपने कैसे संस्कार कर दी। इस डेड बॉडी का पता था आपको? उस डेड बॉडी का भी पता, अननोन, और इनका भी पता था। इनकी मिसेज मेरे को मिली जब उन्होंने कहा जन सेवा दल वालों को नंबर दिया था, तो हमने तब देखा भी हाँ आ जाइए बॉडी को 18 दिन बाद। कोई अधिकारियों से आपने बातचीत की थी उस समय, और दोबारा किसी ने आपको बताया कि भाई डेड बॉडी 15-20 दिन से यहाँ, अब आज 18 दिन हो नहीं, चुके हैं? बताया नहीं है किसी ने अभी तक नहीं बताया भी ऐसे ऐसे डेड बॉडी पड़ी है। मैं कहा चल रिपोर्ट नेगेटिव आ गई होगी, अपना लेके होंगे। आज पता लगा आज कैसे पता चला आपको? आज पता लगा जो वो लड़का उनके साथ कोई पड़ोसी है ना, उसने पहचाना मेरे को कि भाई जी आप तो वही हो जिन्होंने आप नंबर दे गए थे हमारे को। मैं कहा नंबर तो मैं तुम्हारे को तब दे गया था, नंबर आपने फ़ोन तो नहीं किया मेरे को। कह रहे जी आपका फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन नहीं लग रहा। रात 12 बजे हम दुकान बढ़ा के जाते हैं, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे लोगों के फ़ोन आ रहे हमारा संस्कार कराओ। 2:30, 3 बजे हम कहाँ से संस्कार कराएंगे? फिर उसके बाद 11 बजे का हम टाइम देते हैं, उसके बीच में भी फ़ोन कर देते हैं, 6 बजे कर देंगे, 7 बजे। अरे हम भी लोहे के बने हुए हैं, हम भी इंसान हैं। डेथ हुई थी उस समय, क्या परिजनों को नहीं बोला गया था? क्या परिजनों को क्या कुछ कहा गया था? परिजनों को कुछ नहीं बोला गया था। डेड बॉडी पड़ी थी, डेड बॉडी मैंने अपने सामने बैग के अंदर पैक करवा के वहाँ डेड हाउस में रखवाई थी। तो बॉडी ये देख लो अब आज 18 दिन बाद आई। पॉजिटिव थे? पॉजिटिव थे। देखिए, कोरोना पॉजिटिव ये व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई थी। करीब 18 दिन आज समय हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि जन सेवा दल के सदस्यों से हमने बातचीत की, आज 18 दिन शव को हो चुके हैं, लेकिन आज उनके परिजनों को जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से फ़ोन किया जाता है कि आप यहाँ पर आइए और आप जो आपका जो परिजनों का जो शव है उसका संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। जिसके बाद जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, परिजन या हम मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ आपको फ़ोन गया था और क्या कुछ पूरा मामला हुआ? ये पूरा मामला है 29 तारीख को, जो कि हमने सिविल हॉस्पिटल में 5 बजे के आसपास एडमिट किया था। तो उस टाइम मरीज़ ठीक हालात में थे, और जो उस टाइम ऑक्सीजन वगैरह चढ़ाई गई है, बिल्कुल मामला ठीक था। पर वो 11 साढ़े 11 बजे के पास टॉयलेट गए थे और उसके दौरान उनकी डेथ हो गई है। तो वहाँ से उसी टाइम लाश लेके चले गए। उस टाइम हम इस मौजूद में नहीं थे कि उनके जेब से मोबाइल निकाल सके, और जो सिविल में नंबर दिया गया था उनके मोबाइल जेब में ही रह गया। तो 2-4 दिन के बाद हम आए भी कि नंबर चेंज करवा देंगे ताकि सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाए। तो जो सर बैठे थे उन्होंने नहीं कहा कि नंबर चेंज नहीं होगा। तो हम किसी मैडम के थ्रू बोले कि आप नंबर चेंज करवा देना, तो उन्होंने कहा कि उनका दाह संस्कार हो चुका है। इसी वजह से हम घर पे थे, हमें मालूम नहीं था, बस उन्हें कहा दाह संस्कार हो गया तो हम भी आराम से बैठे थे। आज 18 किसने बताया था आपको कि दाह संस्कार हो चुका है? कोई ड्यूटी देती थी मैडम, उन्होंने ही कहा था। सिविल फ़ोन गया था आपके पास? हाँ, उनका कॉन्टैक्ट था तो फ़ोन गया था, तो उन्होंने कहा था, उनसे पूछा था हमने, तब कहा था। तो आज 18 दिन के बाद सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि इनका दाह संस्कार नहीं हुआ, आप सिविल हॉस्पिटल आ जाओ 3-4 जने लेके। मगर कोई बात नहीं, आपने तो कहा था दाह संस्कार हो गया, तो कहते नहीं होगा उनका दाह संस्कार। तो आज हम आए हैं उनका दाह संस्कार करवाने के लिए। तो आप मिले हो, डॉक्टरों से मिले इस बारे में? मिले हैं, जिन्होंने बुलाया था तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा उनका दाह संस्कार हुआ नहीं है। अब हुआ है, पुलिस कार्यवाही करने के बाद इनका नंबर अब जाके निकाला है, तो आपके पास फ़ोन किया। हालांकि जिस दिन डेथ हुई थी जन सेवा दल वाले नंबर लिया था उनकी वाइफ का, लेकिन अगले दिन फ़ोन मिला तो उनका लगा नहीं। फ़ोन कहाँ पे था वो? जो सिविल हॉस्पिटल में नंबर दिया गया था वो फ़ोन जो डेथ हुई थी ना, उनकी जेब में ही रह गई थी। 18 दिन से उनकी जेब में ही था? उनकी जेब में ही थी। अगले दिन जब हमने कहा कि इनकी बॉडी से लाश से फ़ोन निकाल दो, तो डॉक्टरों ने कहा कोई बात नहीं, निकलवा देंगे। जो वहाँ के स्टाफ थे वहाँ तक फिर गए, लेकिन नहीं निकाला, कहा वो कोरोना पॉजिटिव है, हम लाश को हाथ नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए हम नंबर नहीं निकाल पाए और फ़ोन वहीं रह गया। तो वो फ़ोन बंद था उस टाइम या आपने फ़ोन नहीं फ़ोन किया? 2 दिन तक फ़ोन चालू था, 2 दिन तक फ़ोन चालू था। वहाँ पे 40 कॉल आई थी, 40 कॉल आई है उस फ़ोन में। उसके बाद हमने वो नंबर बंद करवा दिया। जी गुलाटी जी क्या करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बहुत खुश नसीब है जिनका पानीपत में जिनका संस्कार हम लोगों ने जन सेवा दल के द्वारा किया गया। और आप करनाल देख लो, पेवा देख लो, सोनीपत देख लो, यूपी के अंदर देख लो कि डेड बॉडी नहर गंगा के अंदर फेंकी जा रही हैं। और जो
पेनावा अपना पेवा और कुरुक्षेत्र, ये हमारे जन सेवा दल के साथी है कमल गुलाटी जी, उनके ब्रदर की डेड बॉडी डीजल डाल के फूकी गई थी। साक्षात प्रूफ है हमारे पास। तो देखिए, शव को आज 18 दिन हो चुके हैं और जैसा कि परिजनों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जो अधिकारी हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा फ़ोन कर कहा गया था कि जो शव है उसका दाह संस्कार कर दिया गया है, लेकिन आज फिर से अचानक से परिजनों के पास जो है डॉक्टरों की यहाँ से फ़ोन जाता है कि आपका के जो शव है, जो परिजनों का जो शव है उसका आज पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जैसे ही परिजन वहाँ पर पहुँचे तो अब परिजनों का कहना है कि 18 दिन से जो शव था वो उनकी जेब में ही उनका जो मोबाइल था वो भी डॉक्टर नहीं निकाल पाए थे उस दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जैसा कि जनसेवा दल के सदस्यों से भी हमने बातचीत की, जो मृतक के जो परिजन हैं वो भी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि आज 18 दिन जो है शव को हो चुके हैं, लेकिन 18 दिन बाद संस्कार करना एक बहुत ही चिंता का विषय है, एक निंदनीय जो काम है। लेकिन अब इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत कहीं करने का हम प्रयास करेंगे कि इस विषय में उनका क्या कुछ कहना है कि लगातार इस तरह के जो मामले जहां कोविड के सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ही एक वाकया ये सामने आया है कि 18 दिन आज शव को हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार उस शव का नहीं हो पाया था। और जैसा कि परिजनों का कहना है कि जब डेथ हुई थी तो तभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें फ़ोन आया था कि उनके जो मृतक है उसका संस्कार हो चुका है, लेकिन 18 दिन बाद आज फिर से परिजनों के पास फ़ोन आता है कि शव का संस्कार नहीं हुआ है और अब 3 से 4 लोग जो है यहाँ पर आइए, उसके शव का संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। एक बड़ा ही एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का एक लापरवाही कहीं ना कहीं ज़रूर सामने आई है। अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।